यूएसए एक ऐसा देश जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति दूत की तरह काम करता है। ईरान और इजराइल की लड़ाई खत्म करवाता है। पर क्यों ईरान को ट्वीट्स के जरिए धमकाता है? और क्यों अचानक से वेनेजुएला पे अटैक कर जाता है? आपकी जियो पॉलिटिक्स ना बहुत सिंपल से फैक्टर्स पे काम करती है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो आइदर यू आर इन द पावर, सत्ता आपके हाथ में है, और यू आर अंडर कंट्रोल, सत्ता किसी के अंडर कंट्रोल है। एंड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन वेनेजुएला। कुछ कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले नार्को ट्रैफिकिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग पहला कारण। यहाँ के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनका खनन होना दूसरा रीज़न बताया जा रहा है। तीसरा रीज़न अनस्टेबल गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट है वो भरोसे के लायक नहीं बची है। चौथा कारण यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वेनेजुएलन जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं रह पा रही है। अब यूएसए का यहाँ अटैक करने का सीधा सा मतलब है यूएसए इज ट्राइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि कैसे भी वेनेजुएला का एक्सेस उनके पास हो जाए। तो रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो एक वेनेजुएलन सिटीजन थी मारिया मचाडो। शी गॉट द नोबेल पीस प्राइज एंड उसका क्रेडिट दिया था उन्होंने ट्रम्प को। एंड जस्ट आफ्टर दैट जो क्राइसिस हैं वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गए थे। वेनेजुएला के अंदर क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, वहाँ के जो ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज हैं यूएसए को चाहिए वहाँ का एक्सेस, और जो करंट जो वहाँ की लीडरशिप है वो यूएसए को उसका एक्सेस दे नहीं रही है। तो ये सारे जो क्राइसिस हैं, बेसिकली जो न्याय की मूर्ति है यूएसए, वो बस सत्ता में रहना चाहती है बाय हुक और क्रूक, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह। दे जस्ट वांट टू बी इन द पावर। तो वो वेनेजुएला को अटैक करके उस सरकार को वहाँ से हटाकर वो वहाँ पर अपनी सरकार डिप्लॉय करके ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज को बस कैसे ना कैसे करके हासिल करना चाहते हैं।